हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस कोर्स के बारे में। बीएमएस कोर्स क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कितने साल का ये होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें करियर ऑप्शंस हमें क्या क्या मिलते हैं, इसकी काउंसलिंग क्या होती है और हम इसके पीजी में कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सारी बात हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीएमएस की, तो बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप इसके अंदर आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ में मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी जानते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक में डिफरेंस क्या आता है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन की, तो मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है, डिजीज़ को कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बीपी अप हो रहा है, रेगुलरली अप हो रहा है, तो अगर हम किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक टैबलेट दे देगा। उस टैबलेट से क्या होगा, वो कहेगा कि तुम्हें डेली मॉर्निंग में उठकर ये टैबलेट लेनी है, आपका बीपी पूरा दिन नॉर्मल रहेगा। लेकिन हमें थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ वो बीपी की टैबलेट खानी ही खानी है। लेकिन अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट करवाते हैं अपना, तो वो बिलीव करता है कि कम्प्लीटली क्योर में वो पूरी डिजीज़ की रूट तक पहुँचता है और पूरी डिजीज़ को क्योर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है आयुर्वेदा में एंड मॉडर्न मेडिसिन में। लेकिन अगर कोई बीएमएस कोर्स कर रहा है तो उसको दोनों की ही नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आयुर्वेदा की भी और मॉडर्न मेडिसिन की भी। तो इसलिए बीएमएस कोर्स में दोनों चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं। तो अगर मैं बताता हूँ तुम्हें बीएमएस कोर्स के बारे में, तो ये 5.5 ईयर्स का होता है, 5.5 साल का, जैसे कि एमबीबीएस होता है। और इसमें आपको 4.5 ईयर्स की एकेडमिक करनी होती है और साथ ही साथ में 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। अगर मैं बात करता हूँ इनकी बुक्स की और सब्जेक्ट की, तो देखो, अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी, तो एनाटॉमी एमबीबीएस में बच्चा पढ़ता है फर्स्ट ईयर में, तो बीएमएस में भी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी ही पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ में जो आयुर्वेदिक एनाटॉमी है वो भी पढ़ाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं रचना शरीर या शरीर रचना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में भी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीएमएस में फिजियोलॉजी के साथ साथ क्रिया शरीर भी पढ़ाई जाती है। इस तरीके सारा सिलेबस सेम टू सेम वही है, लेकिन इसके अंदर आपको आयुर्वेदा भी पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको इसमें मॉडर्न मेडिसिन के लिए भी जितनी बुक्स हैं वो सारी कवर करनी होंगी। अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे कि आपको पता है, आपको 12th पास आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीसीबी से। अगर आप पीसीबी से 12th पास आउट है तो आपको एक एंट्रेंस देना होगा जिसका नाम है नीट। आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। नीट क्वालिफाई करने के बाद इसकी काउंसलिंग्स होती हैं। काउंसलिंग किस डेट पर होती है, कौन कौन से कॉलेजेस है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सब मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंटरेस्ट रखते हैं बीएमएस करने के लिए तो मैं इसकी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। और काउंसलिंग के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो में, काउंसलिंग किस तरीके से इसकी होती है थोड़ा आइडिया दे दूँगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर करियर जॉब्स की। आप इसे करने के बाद कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, आपके लिए करियर ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, आप इसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज होती हैं, आप वहाँ जाकर अप्लाई करिए, आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। अगर आप किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपनी खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर लेक्चरार भी बन सकते हैं। लेक्चरार मतलब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, वहाँ जाकर जॉब कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, एकेडमिक्स दीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, इसमें भी आपको एक बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ करियर ऑप्शन की, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन थेरापेटिस्ट, मतलब आप थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये सब करियर ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, सपोज करो आपने कोई ऐसा फॉर्मूले की डिस्कवरी कर ली जो सिर्फ आपके पास है, आपके अलावा किसी के पास नहीं है, तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा नहीं करवा सकता। आपके पास खुद की डिग्री है बीएएमएस की, तो आप बीएमएस की डिग्री के बेस पर उस मेडिसिन को पेटेंट करवा कर मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या आती है, सपोज करो आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जिससे किडनी का स्टोन बहुत ईजिली निकल जाता है। अगर हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न मेडिसिन की, किसी को सपोज करो फीवर हुआ, फीवर में जो मॉडर्न मेडिसिन है सबको पता है पैरासीटामोल है, कोई भी कहीं से भी लेकर पैरासीटामोल खा लेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कुछ सिलेक्टिव डिजीज़ की, इसका इलाज आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जैसे किडनी के स्टोन की मैं बात करता हूँ, अगर किडनी में किसी पेशेंट के स्टोन है, अगर वो तुम्हारे पास ऐसी कोई मेडिसिन है जो 1 वीक में पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट कर देती है, तो कोई भी पेशेंट हो, कहीं का भी हो, चाहे अदर स्टेट का हो, लेकिन वो तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि उससे पता है कि 1 वीक में मुझे अच्छा खासा रिलीफ मिल जाएगा और मेरी आउटिंग भी हो जाएगी। तो वो आपके पास ही आएगा ट्रीटमेंट के लिए, वो कहीं नहीं रुकेगा रास्ते में।
चाहे उसे रास्ते में कितने भी मॉडर्न डॉक्टर मिल जाएं, आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल जाए, लेकिन वो तुम्हारे पास ही आएगा क्योंकि उसका बिलीव सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं इसमें पीजी में। अगर आपने BAMS कर लिया, आप चाहते हैं मैं अपनी हायर स्टडी को कंटिन्यू करता रहूँ, तो देखो आपको इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर MD, मास्टर ऑफ मेडिसिन। आप इसके अंदर MD कर सकते हैं। MD कर भी आप इसके अंदर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर MD कर सकते हैं पीडियाट्रिक्स से। पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के डॉक्टर, आप बच्चों के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आप जनरल मेडिसिन जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं MD, आप वो भी बन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है इसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट ज़्यादातर लड़कियों के लिए ऑप्शन आता है, गर्ल्स इसको ज़्यादा चूज़ करती हैं और गायनेकोलॉजिस्ट बन जाती हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन आता है इसके अंदर ENT मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट। आप ईयर नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं PG कर MD से। एंड लास्ट वन आता है इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी। आप जो पॉइजनस वगैरह की बात होती है, आजकल के टाइम पर बहुत से लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो आप टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजन के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा स्कोप देखने के लिए मिलता है। MD के बिसाइड्स अगर हम बात करते हैं MS की, तो आप इसके अंदर मास्टर ऑफ सर्जन भी बन सकते हैं, लेकिन आप इसमें सिर्फ जनरल सर्जरी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हार्ट सर्जरी की या न्यूरो सर्जन की, तो आप इसके अंदर ये नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बाउंडेशन आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है BAMS कोर्स की। आप इसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। लेकिन इसके अलावा अगर आपको जनरल सर्जरी करनी है, फॉर एन एग्जांपल अपेंडिक्स की, हर्निया एक्सेट्रा, गोल ब्लैडर वगैरह की अगर आपको सर्जरी करनी है, तो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर करियर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं इसकी काउंसलिंग के बारे में। इसकी काउंसलिंग किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा दूसरे स्टेट में लेना चाह रहा है एडमिशन BAMS में, अपने स्टेट में नहीं लेना चाह रहा, फॉर एग्जांपल यूपी और दिल्ली में कंपेयर करता हूँ, कोई दिल्ली का बच्चा यूपी में लेना चाह रहा है या यूपी का बच्चा कोई दिल्ली में लेना चाह रहा है एडमिशन, तो उसको फॉर्म फिल करना होता है AACCC की वेबसाइट पर। किस तरीके से फॉर्म फिलअप वगैरह होते हैं ये सब मैं आपको जैसे ही काउंसलिंग के फॉर्म वगैरह आएंगे फिलअप करके दिखाता रहूँगा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो लेकिन जो ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा की, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% सीट आपकी रिजर्व होती हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टेट कोटा में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यूपी का है, अगर वो यूपी में काउंसलिंग करता है तो उसे 85% कोटा मिलेगा। और अगर कोई बच्चा बाहर जा रहा है यूपी का पढ़ने के लिए, तो उसको 15% कोटा ही मिलेगा। इसकी वेबसाइट क्या है, कौन सी डेट है, क्या प्रोसीजर है, क्या कट ऑफ है, ये मैं आपको डे बाय डे बताता रहूँगा जैसे ही फॉर्म इसके आएंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं BAMS करने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि BAMS के रिगार्डिंग सारी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।